महाराष्ट्र, झारखंड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे कल सामने आए और उपचुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसा भारी बवाल सामने आया जिसमें 2 मुसलमान युवकों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के सुबह सुबह बवाल मच गया और उसके बाद में पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से फायरिंग में यह आरोप लग रहा है 2 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई। दोनों नौजवान हैं। परिवार वालों का कहना है कि हमारे लड़के को पुलिस की तरफ से गोली मार दी गई। कुछ तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई है जो तस्वीरें सीधे तौर पर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। कुछ तस्वीरों में पुलिस वाले बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो बंदूक स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए चला रहे हैं या वाकई जो गोली चलानी पड़ी ऐसे हालात बन गए, ये कभी जांच होगी तो उसमें सामने आएगा। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद को लेकर के मंदिर बताया जा रहा है और उसको लेकर के सर्वे हो रहा है और इस सर्वे के अंदर जो सर्वे करने वाली टीम है वो आज फिर से पहुंची थी और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर सर्वे के आदेश जारी कर दिए गए। तो अपने आप में ये उत्तर प्रदेश के संभल का जो मामला है बहुत क्रिटिकल है। हालात ऐसे हैं, इन तस्वीरों से आपको समझ में आएंगे। सुबह 7 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी। इस मस्जिद को लेकर के, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर के कहा जा रहा है कि एक मंदिर है और इसी को लेकर के सर्वे होना था कि वाकई यह मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। इसको लेकर के सर्वे होना था। और आपको पता है कि ये राम मंदिर जब विवाद का फैसला हुआ तब यह कहा गया था कि चलिए ये एक आखिरी हो और इसके बाद में इस तरह से आगे ना हो। लेकिन एक के बाद एक लगातार इस तरह से दावे होते जा रहे हैं। चाहे मथुरा की बात करिए, चाहे अब संभल की बात करिए, हर जगह पर यही दावे किए जा रहे हैं कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर था और उसको लेकर के कोर्ट में याचिका लगा दी जाए, सर्वे होने लग जाए और सर्वे के बाद में माहौल किस तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस टीम को यहां पर सर्वे करने के लिए आना था और उस टीम को सर्वे करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन को उनको सुरक्षा देनी थी, क्या उनको हालात नहीं पता था? 5 दिन पहले ही यहां पर एक सर्वे हुआ था और 5 दिन के अंदर यह दूसरा सर्वे और इस बीच में लगातार वहां पर माहौल तनावपूर्ण। लेकिन आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ का जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें कई पुलिस वालों की भी तस्वीरें हैं जो बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस प्रकार की गोली है? छोटी रिवॉल्वर से जो है वो आंसू गैस की गोली तो नहीं चलती है। जैसे ही यहां पर ये तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी उसके बाद में सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ एक के बाद एक लगातार इसको लेकर के ट्वीट होने लगे। विष्णु शंकर जैन जो इस मामले में पैरवी करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके दोपहर 2 बजे उन्होंने लिखा कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वो अभी तत्काल श्री हरि हर मंदिर को अपने कंट्रोल में ले। यानी जो मंदिर है उसको लेकर के ये साहब दावा कर रहे हैं, जो मस्जिद है, माफ कीजिए, जो मस्जिद है उसको लेकर के ये साहब दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर है और उसको हरिहर टेंपल का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इन साहब की, ये जो विष्णु शंकर जैन है जिन्होंने ट्वीट किया, उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप बताइए कि ये वहां पर सर्वे करने के लिए जा रहे थे या फिर वाकई माहौल को भड़काने के लिए जा रहे थे। ये वहां पर जा रहे हैं, पुलिस के लोग इनके साथ में हैं
और नारे लगाए जा रहे जय श्री राम के। मतलब ये किस तरह का सर्वे हो रहा है? अब इस मामले में डिटेल में मैं आपको कुछ जानकारी दूं, उससे पहले रजत शर्मा इंडिया टीवी के, उन्होंने अपने शो में क्या कहा है वो जरा सुनिए। संबल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने, ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे भी शुरू हो गया, रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? इससे अविश्वास पैदा होता है, ये रजत शर्मा कह रहे हैं। संबल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस घटना के बाद में लिखा कि संभल यूपी की हिंसा में अब तक 2 लोगों, नईम और बिलाल, की मौत हो गई है। पुलिस की गोली लगने से मौत होने का आरोप है। इस बीच पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग करने की वीडियो भी सामने आ गई है, जो वीडियो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, यह तस्वीर मोहम्मद बिलाल और नईम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि संबल में हुई हिंसा में दोनों लोगों की जान चली गई। मस्जिदों के नीचे खजाना खोजने वाली मानसिकता इस देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। जरा इन दोनों लड़कों की तस्वीर आप गौर से देखिए, दोनों नौजवान हैं और इन दोनों की मौत हो गई, यह बताया जा रहा है। अब इसके बाद में ये देखिए, यूपी न्यूज ने ट्वीट किया है, संबल में हिंदू संगठन के लोग सर्वे टीम के साथ जम करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सर्वे टीम को लेकर हिंदू समुदाय के मोहल्ले की ओर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में मौजूद हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर समर्थन जाहिर कर रहे हैं। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा था? दोनों तरफ से नारे क्यों लग रहे थे? ये जब स्थिति वहां पर थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जो लोकल वहां पर प्रशासन है वो क्या कर रहा था? डीएम साहब क्या कर रहे थे? बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद में अभी तक, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 5 बजे, जब तक योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई इसको लेकर के ट्वीट नहीं किया गया है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर मैं गया और उनके ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं था। आज उन्होंने एबीवीपी के एक अधिवेशन में हिस्सा लिया, उसी से संबंधित कई सारे ट्वीट किए और दूसरे ट्वीट किए, लेकिन संभल को लेकर के उन्होंने ट्वीट नहीं किया। ये एक ट्वीट उन्होंने जरूर किया हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये आज योगी आदित्यनाथ का 3:18 24 नवंबर का ट्वीट है। तो योगी आदित्यनाथ साहब एबीवीपी के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य के अंदर किस तरह से बवाल मचा हुआ है, पुलिस पर भी पथराव होने की खबर है और उसके साथ साथ मुस्लिम युवकों की मौत की खबर है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री वो बेखबर है। उनके हैंडल पर इसको लेकर के कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने लिखा, संबल में शांति की अपील के साथ ही यह अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता है, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। इसके साथ में इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से ट्वीट किया गया, पूरा एक सिस्टम जो खुलेआम देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन मान करके व्यवहार कर रहा है। संबल में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करने के वीडियो आए हैं, वो ये बताते हैं कि पूरी तैयारी से प्रशासन ने लोगों की जान ली है। बड़ा आरोप लगाया है, संबल में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करने के वीडियो आए हैं, वो ये बताते हैं कि पूरी तैयारी से प्रशासन ने लोगों की जान ली है। आनन फानन में याचिका दाखिल होना, तुरंत सर्वे का आदेश होना,
तुरंत टीम पहुंचना, आज बिना लोगों को विश्वास में लिए सर्वे करना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन को पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरह से संभल का माहौल खराब किया जा सके। आवाम से अपील है कि और सरकार से भी अनुरोध है कि लोगों की जान लेने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा सके। देखिए, इस पूरी घटना के अंदर जो बड़ा आरोप लग रहा है वो यही है कि आनन फानन में कैसे हो रहा है। मतलब आरएसएस की तरफ से भी यह बात कही गई थी, जब राम मंदिर का फैसला आया, मोहन भागवत ने भी इस बात को कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जो ये मानसिकता है उसको रोकना होगा। कहीं कोई जगह थी जिस जगह को लेकर के विवाद था, सालों तक विवाद चला, उसका एक हल हो गया। लेकिन अब हर रोज, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में अगर आप ये करने लगेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और सोचिए, इस देश में कितनी मस्जिदें हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में कितनी मस्जिदें हैं। अगर आप इस तरह से हर मस्जिद के नीचे ये दावा करेंगे कि एक मंदिर था, उसके बाद कोर्ट चले जाएंगे, सर्वे का आदेश लेकर के आ जाएंगे, और वो भी आनन फानन में हो रहा है सब कुछ, तो बताइए फिर ये बवाल कैसे थमेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पर एक कलंक है। कलंक है किस तरीके से पुलिस प्रशासन उसने इतनी बड़ी घटना वो होने दी, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और इस तरह से बवाल हुआ। सुबह 7 बजे वहां पर जो है वो हंगामा होना शुरू हो गया और उसके बाद में दोपहर तक ये पथराव हंगामे की खबरें आती रही। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ पर, उनके पुलिस प्रशासन पर, उनके सरकार चलाने के रवैये पर सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस चुनाव में बटेंगे कटेंगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्या उसके बाद में अब उनको लग रहा है कि यह वाली जो राजनीति है बटेंगे तो कटेंगे, इस राजनीति को और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को आगे ले जाकर के वो कुछ और चुनावों को जीत सकते हैं? क्या राजनीति अब चुनावों के लिए ही सिर्फ की जाएगी? बड़ा सवाल यह है। और सवाल यह है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट या फिर मानव अधिकार आयोग, ये सब कोई देख भी रहा है कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, या सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चला गया है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने यहां पर गोली चलाई है, जिन पर आरोप लगे हैं, परिवार के लोगों ने कहा है कि हमारे बेटे की मौत पुलिस की गोली से हुई है, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। उनकी ना केवल नौकरी छीनी जानी चाहिए बल्कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, तभी जाकर के ऐसी प्रवृत्ति पर लगाम लग सकती है। और योगी आदित्यनाथ सख्ती दिखाएं और इस पूरे मामले में अभी फिलहाल रोक लगाएं। हर हाल में इस मामले में रोक लगनी चाहिए। उसके बाद में जो होगा शांति के साथ में हो, फिर उसके बाद में अदालतों का काम है वो अपना फैसला सुनाए। बाकी आप लोग इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक एक सही बात भी पहुंचे, लोग भड़के नहीं। चाहे वो मुस्लिम मोहल्ले के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मोहल्ले के लोग हैं, भड़किए मत। नुकसान आपका है, इन सियासतदानों का नहीं है। नुकसान आपका है। हर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, हर विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के यह भी देखा जाना चाहिए कि नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार से कानून हाथ में ना लिया जाए। शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।